नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान में मुगल काल से रिलेटेड प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स में बहुत उपयोगी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? और सही आंसर है लोधी वंश। दोस्तों, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगामा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? तो सही आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोस्तों, तुलगामा नीति जो होती है, उसका अर्थ है पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित करना। बाएं, दाएं और केंद्र, बाएं और दाएं डिवीजनों को आगे और पीछे के डिवीजनों में विभाजित किया गया था। दोस्तों, कुछ और पॉइंट है। बाबर ने ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था, तुर्कों से घुड़सवारी सीखी थी और मंगोलों और अफगानों से व्यूह रचना की प्रणाली सीखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। और जानते हैं दोस्तों ये 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया, जो कि 1528 ईस्वी में लड़ा गया। घाघरा के युद्ध में बाबर ने 1529 ईस्वी में अफगानों को पराजित किया। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी, किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी का एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच में। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल का महान, दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं मनसबदारी सिस्टम के बारे में। अकबर ने सेना का संगठन मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर किया। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सरदार और सैनिक पदाधिकारी का मनसब पद निश्चित किया गया था। मनसबदारों की विभिन्न श्रेणियां थी। अबू फजल के अनुसार मनसबदारी की 66 श्रेणियां थी। सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा मनसब 7000 का था। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1526 ईस्वी में। मुगल चित्रकारी जिसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों, जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी के बीच। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबू फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया था? तो बाबर। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? तो रज्मनामा के नाम से। दोस्तों, अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह। दोस्तों, मुगल बादशाहों का कार्यकाल का एक सीक्वेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी, हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707, बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदर शाह 1712 से 1713, फारूक शाह 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 और अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1857 तक।
निम्नलिखित में कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1837 से 1857। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजागृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतद्वय तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के शासनकाल से। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में। मुबियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की में। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। जबकि पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी शामिल थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी। मेवाड़ का शासक राणा सांगा। मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो खानवा का युद्ध। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और उसका शासक है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। चंदेरी को युद्ध मेदिनी राय के द्वारा लड़ा गया था 1528 में। और घाघरा युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने स्थानांतरित किया। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था कौन था? बैराम खां था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानियों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है तुझुके बाबरी यानी बाबरनामा? कौन सा सुमेलित नहीं है? कृति और लेखक। तो हुमायूं नामा के जो लेखक थे वो हुमायूं नहीं थे, जबकि तुझके बाबरी बाबर थे उसके लेखक। तुझके जहांगीरी जहांगीर थे और शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह थे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर को। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोधी पराजित हुए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानूर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे कौन थे? जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो अकबर। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। तो हुमायूं का शासनकाल दोस्तों 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 ईस्वी के बीच में रहा। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वही एक बाग में दफनाया? तो बाबर। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता की स्थापना की थी? तो बिलग्राम की युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भू राजस्व एवं का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? तो पुरंदर। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किस शासक में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो 1555 से 1556 ईस्वी में। उसे शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। तो
40 ईस्वी से 1555 ईस्वी के बीच में दिल्ली में शेरशाह सूरी का हुकूमत चली थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद के युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेल पुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाते रहा और ठोकर खा के इस जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद माश इंगित करता है, क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, तो मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें तथा युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, बिलग्राम और फिर सरहिंद। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने? शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की उपज थी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ से जिस गृह से स्थापित किया हुआ था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया हुए थे बीजापुर एवं गोलकोंडा। बाबर निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज या नौराज का त्यौहार लिया, किससे? मंगोलों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो अबू फजल। अनवार ए सुरेहली ग्रंथ किसका अनुपात है? पंचतंत्र का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था? मंसूर था। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम। अकबर द्वारा अपनाए गए सुलह कुल या सार्वभौम शांति या भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो उपयुक्त सभी पर आधारित थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को जिस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जरीउद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में वो है फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से ऐसा तथ्य जो अकबर की राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। हल्दीघाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था? दशवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंदी एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी सासाराम। दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उपशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक या शिक्षक नियुक्त किया था। तो बहार खान नूहानी यानी लोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी, हजरत आला। हुमायूं और शेर खां के बीच मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम अल आदिल की उपाधि धारण की थी? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध।
भारत के इतिहास में संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। दोस्तों अगले प्रश्न में कथन ए और कथन आर दिया गया है। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। उत्तर पश्चिम में सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया रहता था। तो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध यानी अप्रैल 1658 में निम्न में किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। कथन ए और कथन आर दिए गए दोस्तों। कथन ए में खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। दोनों सही है। आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल काल में निर्मित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर सर थॉमस रो से सुमेलित नहीं है। कथन ए और कथन आर को दिया गया दोस्तों। कथन ए में अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था तथा युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ए गलत है, परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी के वे घुड़सवार सिपाही थे, कौन थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, सम्राठी जिनका आसन्न कर्नल था। तो 1, 2, तीसरा स्टेटमेंट सही है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से धक्का पहुंचा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो मीर बख्शी था। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायासी निकल गया, अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। तो मारवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो कालिंजर अभियान के समय। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया था, ये असत्य है। तो दोस्तों शेरशाह के समय में किसानों को जरी बना या सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना या कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। और पैमाइश के हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। और शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। इसमें सही सुमेलित करना दोस्तों। शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान कौन होता था? तो इसमें ए ऑप्शन सही है। तो इख्ता जो प्रांत होता था उसका प्रशासनिक प्रधान होता था हाकिम और अमीन। सरकार जिला, उसका प्रधान होता था सिकादरे सिकदरान एवं मुंसिफान। और परगना तालुका का था सिकदरा एवं मुंसिफ। ग्राम का मुकद्दम एवं आलिम। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौतदार था, क्या था? फौतदार कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था, क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराक्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने वाला ही वृद्धा अपने शरीर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वो बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो अब्बास खां सरवानी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, ये किसी उक्ति है? तो PKR कानूनगो की। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया जाता है, ये सही नहीं है। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, जिन्हें धातुओं से बने होते थे। वे हैं सोना, चांदी और तांबा, यानी असरफी सोना, रुपया चांदी और दाम तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का हुआ था। हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षण में बैराम खान का पतन कब हुआ? अगला प्रश्न है सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। लड़ाइयों को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो अकबर को हराने के उपलक्ष्य में हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है पर्दा शासन यानी पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 1564 के लिए जिम्मेदार
अतका खैल या हरम दल की सरप्रमुख सदस्यता थी? कौन थी? महम अनगा थी। अकबर के ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो मालवा विजय से किया था। अगला प्रश्न, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को एक ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी 1563 में। जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में। और सूबों का पुनर्गठन हुआ था 1580 में, जो कि ए ऑप्शन सही है। ए को 2 से सुमेलित करना है। तो इबादत खाना जो धर्म संसद की स्थापना हुई थी वो 1575 में हुई थी। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 में। और नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था 1580 में। और दीन इलाही की घोषणा हुई थी 1582 में। सुमेलित करना है। करोड़ी की नियुक्ति हुई थी कब? 1573 में। 10 साला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में। इलाही संबत का प्रचलन हुआ था 1584 में। और इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। अगला प्रश्न, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी ने। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? तो बीरबल को। अगला प्रश्न, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबू फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। 10 साला बंदोबस्त किसे संबंधित है? तो टोडरमल से संबंधित है। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो बैजू बावरा को। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह का पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजादा था? तो जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह था? कौन था? तो जहांगीर था। कौन सुमेलित नहीं है? तो 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में नहीं हुई थी, जबकि खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 से 1607। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह था 1622 से 25। महावत खां का विद्रोह हुआ था 1626 से 1627। अल्पश किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर। सुमेलित करना है। 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। तो मानबाई जो थी जहांगीर की पत्नियां थी, उनका उपनाम था शाह बेगम। जगत गोसाई जोधाबाई। और मेहरू निसा नूरमहल या नूरजहां या पातशाह बेगम। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फरजनद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित कर? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया। यह किसकी उक्ति है? तो जहांगीर की उक्ति है। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? तो जहांगीर था। शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम था। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी? तो अंजुमन बानो बेगम यानी मुमताज महल को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा शिकोह को। शाहजहां का शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी को युद्ध का क्रम क्या था? तो बहादुरपुर, धर्मत, फिर सामूगढ़, खजुआ और देवराई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता था? तो सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था? जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो जाट, बुंदेला, सतनामी, फिर सिख। अगला प्रश्न, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोद कर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। साकी मुसत इद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो जादूनाथ सरकार ने। किस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया? ये उक्ति किस इतिहासकार की है? तो जादूनाथ सरकार की है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो औरंगजेब को। किसने अकबर को जिल्ल-ए-लाही या खुदा की परछाई एवं फर्ज-ई-इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो अबू फजल को।
दीवाने विजारत एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। अकबर के समय में मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़ के क्या हो गई 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो पैबाकी या पाएबाकी। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार का बोधक था, किसका था? क्रमशः मनसबदार के पद और उसके सैनिकों के दायित्वों का। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने किया। मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मोंथ स्केल और जहांगीरों के प्रचलन का श्रेय है किसके? शाहजहां। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुए थे? औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रा का क्या अर्थ है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जड़ावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है। पित्रा का आरंभ किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है, जिसमें पित्रा का प्रयोग हुआ है? तो इमादत उद दौला का मकबरा। निम्नलिखित किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता था? तो शाहजहां का। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था? तो बिशन दास। सुमेलित करना है दोस्तों व्यक्ति और उसको उपाधि को, तो अब्दुल हसन ये नाजिर उल जमा, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र, शौकी को आनंद खान और लाल खान गुण समंदर। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए ए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो भीमसेन, सक्सेना, कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबू फजल ने। इमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो अबू हसन और अका रिजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी। अकबर ने दिल इलाही वर्ष किस वर्ष में आरंभ किया था? 1582 में। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी, कहाँ का की थी? तो काबुल में। निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था? तो कलीम था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 में अकबर के संरक्षण बैराम खान का पतन कब हुआ था? तो उसका सही आंसर 1560 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में।